एल गार्डन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये है एपिसोड नंबर 163 ऑफ BTTH नोवेल। पिछले एपिसोड में पिल गैदरिंग फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ चली गई थी, अब बारी आ गई है बिग शॉट्स की। आज के इस एपिसोड में कई नए नए कैरेक्टर्स भी हमसे इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे और हम पहली बार टियर 8 की पिल को जन्म लेते हुए भी देखेंगे। चलो देखते हैं ये वाला एपिसोड किसके नाम रहने वाला है। इससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो नीचे लाल बटन आपका वेट कर रहा है, फटाफट से उसे क्लिक करो। तब तक हम कर लेते हैं रिकैप, क्योंकि कंपटीटर्स पिलरियम से बाहर आ गए थे। इस वजह से पिछले पार्ट की शुरुआत हो गई थी पिल रिफाइनमेंट की। यही फेज डिसाइड करेगा कि कौन इस पिल गैदरिंग का चैंपियन बनेगा। जब सभी लोग स्टोन प्लेटफॉर्म से बैठ जाते हैं जो कि आसमान में फ्लोट कर रहे थे, जिसके बाद हम विटनेस करते हैं साओविंग की फ्लेम को। इस फ्लेम का नाम था ब्लड डीमन फ्लेम। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ब्लड डीमन फ्लेम कोई बीस्ट फ्लेम नहीं है, बल्कि इसे क्रिएट करने के लिए हजारों फायर एफिनिटी के बीस्ट का ब्लड यूज किया जाता था। इसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा खतरनाक होती है। सोंगचिंग और डेंगचेन की फ्लेम्स भी बीस्ट फ्लेम्स थी, लेकिन वो बीस्ट फ्लेम्स में टॉप पे होती हैं। क्लियरली इनके रिस्पेक्टिव फैक्शंस ने कोई कमी नहीं रखी थी। जब मैक्सिमम लोग अपने कल्डन्स को बाहर निकाल के फ्लेम को शो करते हैं, तभी ओल्ड म्यू को रिलीज करता है अपनी सी हार्ट फ्लेम को, जिसकी वजह से कई अल्केमिस्ट के तो कल्डन्स फट गए थे। इन एक्सप्लोजन्स की वजह से वो स्टोन प्लेटफॉर्म से नीचे गिर जाते हैं। इसी के साथ उन्होंने इस पिल गैदरिंग को टाटा बाय बाय कर दिया था। लेकिन उससे पहले मूव हवा में उड़ पाता, जियान की बॉडी से बाहर आती है ग्लिस लोटस हार्ट फ्लेम। ये एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होकर तेजी से रोर करती है, जिसकी वजह से ओल्ड म्यू की सी हार्ट फ्लेम धुंध दबा के वापस लौट गई थी। इसी के साथ सीरियस लेवल की पिल रिफाइनिंग शुरू हो जाती है। पहले 5 दिनों के दौरान कई लोगों ने अपनी पिल्स को रिफाइन किया था, लेकिन वो क्लियरली कोई खास कंपटीटर्स नहीं थे। जब तक रिफाइनमेंट प्रोसेस अपने 10वें दिन तक पहुंची थी, एक टियर 7 की पिल ने जन्म लिया था। ऐसा होने पर आसमान में पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट करती है। इस टियर 7 की मेडिसिनल पिल के बाद ही पिल लाइटिंग काफी कॉमन हो गई थी। आगे आने वाले हर एक दिन में 1 या 2 पिल लाइटिंग जरूर होती थी। देखते ही देखते 15 दिन भी निकल जाते हैं। अब रिफाइन हो रही मेडिसिनल पिल भी टियर 7 मिडिल ग्रेड तक पहुंच चुकी थी। जियान जिस पिल को रिफाइन कर रहा था, वो भी अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेट तक पहुंच जाती है। तब तक एक बार फिर से आसमान में क्लाउड्स इकट्ठे होने लगे थे। यही से हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है। इसमें काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स और इवेंट होने वाले हैं। इस रीजन की वजह से एंड तक देखना बहुत जरूरी है। ऊपर का नीला आसमान एकदम काला हो जाता है। इनमें रोलिंग थंडर्स की आवाज गूंजती रहती है। ये थिक क्लाउड्स एक एक्सट्रीमली प्रेशराइजिंग फीलिंग दे रहे थे। हमारे कानों में एक बैंग की आवाज सुनाई देती है। एक सिल्वर कलर के जायंट पाइथन जैसा लाइटनिंग बोल्ट अचानक से डार्क क्लाउड्स को चीरते हुए नीचे आता है। स्टोन प्लेटफॉर्म पे खड़ा ह्यूमन फिगर इसे फोर्सफुली रिसीव करता है। इमीडिएटली एक सब्सटेंस जैसी पिल फ्रेग्रेंस फैलने लगती है। वो बंदा जिसके सफेद बाल थे, सभी की आंखों के सामने आसमान की तरफ देख के तेजी से हंसता है। वो कहता है हा मैं सक्सेसफुल हो गया। उसके हाथ में एक ड्रैगन आई जैसी मेडिसिनल पिल थी। इसमें एक अल्यूरिंग चमक थी। तेजी से हंस रहे इस बंदे को कोई भी बुरा भला नहीं बोलता, बल्कि उन सभी की आंखों में एक एडिशनल हीट आ गई थी। एक एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर जो कि टियर 7 मिडिल ग्रेड की पिल को रिफाइन कर सकता है, वो चाहे कहीं पे जाए उसे VIP ट्रीटमेंट ही मिलेगा। इस समय पिल गैदरिंग लास्ट स्टेज में एंटर कर चुकी थी। अब इस स्टेज के ऊपर बस 2 ही तरीके के लोग मेडिसिनल पिल को रिफाइन कर रहे हैं। इनमें से पहले लोग वो हैं जो ट्रू एल्केमी टैलेंट को पजेस करते हैं, वहीं पे दूसरे वाले लोग सिर्फ नंबर्स को बढ़ा रहे हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में पहले वाले लोग ज्यादा थे। आखिरकार इतने बड़े इवेंट में अपनी बेइज्जती करवाने के लिए कौन ही रहेगा। अगर हम केयरफुली काउंट करें कि स्टोन प्लेटफॉर्म के ऊपर कितनी पिल फायर राइज हो रही हैं, तो इनका नंबर 36 होगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ऐसे 36 कंपटीटर्स बचे हुए हैं जो इस रेस को जीतने के लिए अभी भी पूरा एफर्ट लगा रहे हैं। इन 36 लोगों में नेचुरली जियान, साओविंग, ओल्ड म्यूको और डेंचेंग और बाकी के वो कंपटीटर्स हैं जिन्हें इस पिल गैदरिंग के पोटेंशियल चैंपियन के रूप में देखा जाता था। जियान अपने स्टोन प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ होता है। आसमान में जो थंडर की गूंजने की आवाज आ रही थी, वो जियान के दिमाग में तो जैसे रजिस्टर ही नहीं होती। उसका सारा का सारा फोकस मेडिसिनल कल्डन के ऊपर होता है। मेडिसिनल कल्डन के अंदर जेड ग्रीन फ्लेम फियर्स तरीके से बर्न हो रही होती है। इसके हॉट टेम्परेचर की वजह से कल्डन और भी रेड हो गया था। लेकिन ये सभी जियान के फोकस का टारगेट नहीं था। उसकी आंखें बस टिकी हुई होती हैं उस गोलाकार के ऑब्जेक्ट पे जो फ्लेम के अंदर रोटेट कर रहा होता है। ये सो कॉल्ड स्फेरिकल ऑब्जेक्ट वही था जो कि 100 से भी ज्यादा मेडिसिनल एसेंसेस से मिलके बना है। लेकिन ये चीज जिसका शुरुआत में साइज फिस्ट के बराबर था, वो किसी छोटे से अंडे जैसा लग रहा था। और तो और फ्लेम के अंदर ये चीज और भी राउंड होती जा रही है। जैसे जैसे ये गोल चीज और भी छोटी होती जा रही थी, इसमें से एक ऐसी एनर्जी रिपल रिलीज हो रही थी जिसे सेंस करके जियान भी शॉक फील कर रहा था। ऐसी रिपल किसी ऑर्डिनरी टियर 7 पीक ग्रेड की पिल को एक्सीड कर चुकी है। ऐसे चेंज की वजह से जियान के दिल में खुशी का पार नहीं था। करेंटली जियान अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंट फील कर रहा था कि वो इस बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल को टियर 8 तक पहुंचा सकता है। खैर अपने एक्साइटमेंट को सप्रेस करके जियान अपने दिमाग को स्टेबलाइज करता है। इस समय वो सबसे क्रूशियल मोमेंट में था। अभी फोकस को लूज करना बिल्कुल अलाउड
थोड़ी नहीं है। जब जियान अपनी मेडिसिनल पिल को पूरे एफर्ट से रिफाइन कर रहा था, बाकी स्टोन प्लेटफॉर्म्स पे जो लोग बैठे हुए थे उनके चेहरों के एक्सप्रेशंस भी कुछ कम ग्रेव नहीं थे। इनमें से कईयों के चेहरे सफेद से हो जाते हैं। क्लियरली उनकी ये पिल रिफाइनमेंट बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग है। जब सारी की सारी ऑडियंस की आंखें आसमान में टिकी हुई होती हैं, स्काई के एक पार्ट में से डीप ब्लू एक्सप्लोजन साउंड होता है। लोगों के दिल गले तक आ जाते हैं। तुरंत ही उनकी आंखें शिफ्ट होकर फोकस हुई थी एक मिडिल एज्ड मैन पे। वो स्टन्ड एक्सप्रेशन के साथ सामने की मेडिसिनल कर्टन को देख रहा था। इसमें से केओटिक एनर्जी रिपल एमिट हो रही थी। क्लियरली उसकी इस रिफाइनमेंट के दौरान एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन का उसे सामना करना पड़ रहा है। अपने कर्टन को देख के उस बंदे का चेहरा बहुत डल हो जाता है। वो कहता है समक खन्ना। उसकी आंखें इंस्टेंटली ब्लड रेड हो जाती हैं। उसने पिछले 20 दिनों से अपना पूरा एफर्ट इस पे लगा दिया था, लेकिन एंड में जाके ये सब वेस्ट चला गया। सच में ऐसा ब्लो उसके लिए इंड्योर करना बहुत डिफिकल्ट था। मिडिल एज मैन के ऐसे डल एक्सप्रेशन को देख के सभी अपने दिलों में साय करते हैं। वो इस बंदे के लिए काफी रिग्रेटफुल फील कर रहे थे। पिल रिफाइनमेंट में फेलियर बहुत रेयर बात नहीं है, लेकिन इस समय किसी से अगर छोटी सी भी गलती होती है तो वो इस पिल गैदरिंग के कंपटीशन में से अपनी क्वालिफिकेशंस खो बैठेगा। कई लोग बहुत खुश थे तो कईयों के चेहरों पे एंग्शियस एक्सप्रेशन होते हैं। अगर कुछ लोग सक्सीड हो रहे हैं तो फेलियर भी नेचुरल सी बात है। पिल गैदरिंग कोई ऐसी स्टेज कभी नहीं रही जहाँ पे कॉमेडी परफॉर्म करी जाती हो। बचे हुए समय के दौरान स्टेज पे 30+ लोग रह जाते हैं। ये कंटिन्यूसली अपनी मेडिसिनल पिल को सक्सेसफुली रिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ऑफ कोर्स धीरे धीरे करके कई लोग फेल भी हो रहे थे। फेलियर के तुरंत ही बाद इनके चेहरों पे हताश एक्सप्रेशंस आ जाते थे। अगर इस समय वो दोबारा पिल को रिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो ऑफ कोर्स टॉप पे आने के उनके चांसेस बिल्कुल नील हैं, लेकिन एटलीस्ट उनके लिए चांसेस रह जाएंगे, क्योंकि अगर उनकी रिफाइनमेंट पूरी तरीके से फेल होती है तो फिर टॉप 10 में एंटर करने का कोई चांस नहीं बचेगा। इस समय जो कॉम्पिटिटर्स रह गए थे उनके लेवल पिल टावर के कुछ एल्डर से बिल्कुल कंपेयर करे जा सकते हैं। इनमें से कई कॉम्पिटिटर्स ऐसे भी थे जिनके लेवल को पिल टावर के एल्डर्स भी मैच नहीं कर सकते। इस समय के दौरान जो भी नीचे क्राउड था उसका मूड तो और भी बेटर होता जा रहा था। पलक झपकते ही कॉम्पिटिटर जिसे वो स्पिल गैदरिंग का डार्क हॉर्स समझ रहे होते हैं, वो अपनी छोटी सी मिस्टेक की वजह से फेल हो जाया करता था। ऐसा होने पे पलक झपकते ही वो अपनी क्वालिफिकेशंस को लूज कर दिया करता था। इस समय फाइनली उनके दिमाग में बात क्लियर हो गई थी कि पिल रिफाइनमेंट कोई ऑर्डिनरी लोगों का काम नहीं है। इन सभी की एंटिसिपेशन से बड़ी नजरों के अंदर फटाक से 5 दिन और पास हो जाते हैं। इन 5 दिनों के दौरान 9 लोगों ने अपनी पिल्स को सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया था। इन सभी की मेडिसिनल पिल में सबसे हाई ग्रेड की मेडिसिनल पिल थी टियर 7 हाई ग्रेड की पिल। जैसे ये पिल अपीयर हुई थी, ये तुरंत ही पिल लाइटिंग को अट्रैक्ट कर लेती है। आसमान में जो रोरिंग थंडर का साउंड आ रहा था उसकी वजह से कई लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। इस 7th टियर हाई ग्रेड की पिल को जिसने सक्सेसफुली रिफाइन किया था वो एक एल्डरली फेस वाला ओल्ड मैन था। मोस्ट लाइकली कॉन्टिनेंट में इसकी कोई रेपुटेशन है। इस वजह से ये बहुत सरप्राइजिंग बात नहीं थी कि सबसे पहले टियर 7 हाई ग्रेड की पिल को रिफाइन करेगा। ऑफ कोर्स क्योंकि कुछ लोग सक्सीड हो रहे थे तो कुछ का फेल होना नेचुरल था। इन 5 दिनों में 9 कंपटीटर सक्सेसफुल हुए थे तो 7 फेल। भले वो चाहे कितनी भी अनविलिंगनेस फील कर रहे हो, लेकिन उन्हें पिल गैदरिंग से विड्रॉ करना पड़ता है। इन 16 कंपटीटर्स के विड्रॉ करने के बाद साथ ही में कुछ और कंपटीटर्स भी विड्रॉ कर गए थे। अब स्टोन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर 17 लोग रह गए होते हैं। टाइम का फिल्टर बहुत ही एक्यूरेट था। अभी जो 17 लोग बचे हुए हैं उनकी औरों को जज करके कहा जा सकता है कि वो ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स नहीं है। इन सभी के चेस्ट पे जो लोएस्ट टियर का बैच था वो भी टियर 7 मिडिल ग्रेड का था और हाईएस्ट टियर सरप्राइजिंगली जेन्युइन 8 टियर का एल्केमिस्ट गुरु था। जियानिस टियर 8 के एल्केमिस्ट से बहुत अनफेमिलियर था और तो और इससे पहले इसके ऊपर जियान ने कभी ध्यान नहीं दिया। क्लियरली इसने अपने औरे को जानबूझ के छिपाया। ये अनफेमिलियर टियर 8 का एल्केमिस्ट ग्रे हेयर्ड ओल्ड मैन था। उसके एल्डरली चेहरे की त्वचा एकदम ऑरेंज थी। क्लियरली वो ओल्डर जनरेशन का एक्सपर्ट होगा। हालांकि वो देखने में काफी ओल्ड लगता है, लेकिन उसके फेस को हमेशा एक स्माइल ने कवर करके रखा होता है, जिस वजह से वो ओल्ड म्यू की तरह हेटफुल तो नहीं लगता। टाइम एक ऐसा फिल्टर है जिसने उन हजारों कॉम्पिटिटर्स को एलिमिनेट कर दिया था जो यहाँ पे नंबर बढ़ाने के लिए आए थे। अब यहाँ पे बचे हुए हैं बस ट्रू एक्सपर्ट्स। हमारा ध्यान जाता है जुआन कोंजी की तरफ जो कि टॉल स्टेज पे खड़े हुए थे। अभी उनकी नजरें भी इस ग्रे हेयर्ड ओल्ड मैन के ऊपर होती हैं जो फाइनली अपने आप को रिवील कर रहा है। जुआन कोंजी बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड बातें कि ओल्ड चिंगवा भी सर्वाइव कर गए हैं। बाकी के एल्डर्स भी स्टार्टर्ड होकर एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरों पे हेल्पलेस एक्सप्रेशंस थे। वो प्रिटी वुमन जेंटली नॉड करके बोलती है इस ओल्ड फेलो को सच में बिल्कुल शर्म नहीं आती। इसके मेडिसिनल कर्टन की फ्लक्चुएशंस को देख के कहा जा सकता है कि ये टियर 8 की पिल को रिफाइन कर रहा है। तभी हम उस डार्क स्किन एल्डर की आवाज सुनते हैं। वो कहता है इस ओल्ड फेलो की सबसे चेरिश्ड विश है कि एक हेवली फ्लेम को ऑब्टेन करे। पास्ट में ये और याओचेन उस जगह पे कई सालों तक रहे थे जबकि वहाँ की कंडीशन बहुत ज्यादा टेरेबल थी, लेकिन एंड में जाके याओचेन को ही वो बोन चिलिंग फ्लेम मिलती है। अब क्योंकि उसके पास 3000 बर्निंग फ्लेम को ऑब्टेन करने का चांस है तो वो डेफिनेटली यहाँ पे आके ट्राई करेगा। जुआन कोंजी हेल्पलेसली अपने सिर को हिलाते हैं, जिसके बाद उनकी नजरें गई थी एक सर्टेन स्पॉट पे। अभी
उस ओल्ड म्यू का पूरा ध्यान अपनी पिल के ऊपर था। जॉन कॉन्जी कहते हैं इस बंदे ने अपने ऑरे को हाइड करके रखा है और तो और इसका चेहरा भी ऑल्टर्ड लगता है। आई वंडर ये कौन सा एक्सपर्ट है। वहाँ पे फोकस करके उस प्रिटी वुमन की आईब्रोज भी निट हो गई थी। वो कहती है लगता है ये कोई ओल्ड फेलो है जिसे अपने चेहरे को दिखाने में शर्म आ रही है, इसी वजह से उसने एक डिस्गाइज पहना है। जॉन कॉन्जी कहते हैं नो आइडिया, लेकिन जैसे उसकी मेडिसिन पिल एम्ब्रियोनिक फॉर्म क्रिएट होती है वो अपने ट्रू ऑरे को बिल्कुल हाइड नहीं कर पाएगा। उस समय हम इसे एक ही बार में देख के जान लेंगे। तब तक हर एक चीज सही है जब तक ये हॉल ऑफ सोल का मेंबर नहीं होता। ये सुन के प्रिटी वुमन और बाकी लोग नोट करते हैं। ऊपर आसमान में तेजी से हवाएं चलती हैं। वो डार्क क्लाउड्स में स्कैटर हो गए थे, लेकिन काफी समय तक थंडर साउंड सुनाई देते हैं। इस अजीब से सीन की वजह से कई लोग स्टंट फील कर रहे थे, लेकिन वो हर एक एक्सपर्ट जो कि अपना एक्सपीरियंस पोजेस करता है वो जानता था कि थंडर साउंड बादलों से नहीं आ रहे बल्कि एमिट हो रहे हैं उन कल्डर्स में से जो स्टोन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रखे हुए हैं। तभी एक बैंग वाला लो और डीप साउंड अपीयर होता है। इससे पहले लोग अपनी नजरों को शिफ्ट कर पाते हैं, लाइटनिंग स्पीड के साथ एक मैजेस्टिक एनर्जी रिपल फैलने लगती है। इस एनर्जी के साथ ही आसमान में काले बादल इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। सभी डायरेक्शन से इन क्लाउड्स में सिल्वर स्नेक्स विगल करते हैं। ये सोंगचिंग था। कई शार्प आई साइड वाले लोग तुरंत ही सोंगचिंग को ढूंढ लेते हैं जो कि अभी तक क्रॉस सीट पोजीशन में बैठा हुआ था। इस समय वो खड़ा हो रहा था। उसकी नजरें पॉज होती हैं उन थिक डार्क क्लाउड्स के ऊपर। वो क्लियरली अभी हाई स्पिरिट्स में था। अभी तक जितनी भी पिल लाइटिंग अपीयर हुई है, इस बार की अपीयर हुई पिल लाइटिंग सबसे ज्यादा वाइल्ड एनर्जी पोजेस करती थी। ये रीजन सोंगचिंग के प्राउड फील करने के लिए काफी है। जब बादलों में लाइटिंग फ्लिकर हो रही थी, सोंगचिंग का हाथ ऊपर की तरफ जाता है। एक अनयूजुअल सी राउंड मेडिसिनल पिल जो कि किसी पर्ल की तरह लग रही थी वो ऊपर फ्लोट करती हुई आती है। वो कहता है ये एक्चुअली में टीयर 7 पीक ग्रेड की मेडिसिनल पिल है। इससे पहले जो टीयर 7 पीक ग्रेड की पिल रिफाइन हुई है, इसकी क्वालिटी उससे भी अच्छी लग रही है। आसमान की वो पिल लाइटनिंग बस इसी मोमेंट का इंतजार कर रही थी जब नीचे से क्राउड की चीयर्स की आवाजें और आसमान से थंडर का रंबलिंग नॉइज, इन्हें सुन के सोंगचिंग के चेहरे पे एक वाइड स्माइल आती है। इमीडिएटली उसकी आंखों में आ जाता है एक प्रोवोकेशन वाला एक्सप्रेशन। उसकी नजरें थोड़ी दूर पे एक स्टोन प्लेटफॉर्म के ऊपर शूट होती हैं। वो वही स्पॉट था जहाँ पे जियान लोकेटेड था। सोंगचिंग जो कि जियान की तरफ प्रोवोकिंग नजरों से देख रहा होता है, जियान भी इसकी तरफ एक ग्लैंस पास करता है जिसके बाद उसने अपनी आंखों को विड्रॉ कर लिया था। सच में सोंगचिंग ने अपने आप को अच्छे से हाइड करके रखा है, फिर भी लगता है आज कुछ ज्यादा एक्साइटेड लग रहा है। एक टीयर 7 पीक ग्रेड की पिल, जब ये थॉट जियान के दिमाग में पास होता है उसके होठ कर्ल हो गए थे एक स्माइल में। सोंगचिंग ने जिस तरीके का रिजल्ट दिखाया है हो सकता है वो टॉप 10 में एंटर कर जाए, लेकिन बस बात वहीं पे खत्म होती है। इस सोंगचिंग के पास वो क्वालिफिकेशंस नहीं है कि वो जियान के साथ चैंपियन स्पॉट के लिए फाइट कर सके। जब ये सभी विचार उसके दिमाग में फ्लैश हो रहे थे, जियान दोबारा से फोकस करता है मेडिसिनल कल्डरन की तरफ। जल रही जेड ग्रीन फ्लेम के अंदर एक राउंड मेडिसिनल पिल को रोटेट होते हुए देखा जा सकता था। इस मेडिसिनल पिल का डार्क रेड कलर था। ऐसा लगता है जैसे फ्रेश ब्लड एसेंस के एग्लोमरेशन से बनी है और थोड़ा इसमें हल्की सी लाइटनिंग भी फ्लैश होती है जिस वजह से किसी चमकती हुई लाल आंख जैसी लगती है। ये एक एक्सट्रीमली अनयूजुअल फीलिंग दे रही थी। जियान कहता है बहुत जल्द। फ्लेम के अंदर रोटेट हो रही इस मेडिसिनल पिल को देख के जियान की आंखों में एक फायरी हीट अपीयर होती है। सीन शिफ्ट होता है आसमान की तरफ। अभी डार्क क्लाउड्स ने आसमान को ढक लिया था। ओकेजनली एक बड़ा सा सिल्वर स्नेक नीचे आता था। इसका टारगेट हुआ करता था वो स्टोन प्लेटफॉर्म जहाँ पे सोंगचिंग लोकेटेड है। इमीडिएटली पिल लाइटनिंग को सोंगचिंग रिसीव करता था, लेकिन जब सोंगचिंग देखता है कि जियान ने उसे किस तरीके से इग्नोर किया है, उसकी फेस मसल्स ट्विच करती हैं। जब वो अपनी आंखों को चारों तरफ घुमाता है तो पाता है कि डेंग चेन हो या फिर वो शाओयिंग, कोई भी उसे सरप्राइज भरी नजरों से नहीं देख रहा। अचानक से वो थोड़ा डिप्रेस फील करने लगा था। एक टीयर 7 पीक ग्रेड की मेडिसिनल पिल, अगर हम इसे पिल टावर के कई एक्सपीरियंस एल्डर से भी कंपेयर करें तब भी उनके लिए टीयर 7 पीक ग्रेड की पिल को रिफाइन करना बहुत मुश्किल है। वैसी पिल को सोंगचिंग ने भी रिफाइन कर लिया था, लेकिन फिर भी आसपास के एल्केमिस्ट में कमोशन क्रिएट नहीं होता। इस रीजन की वजह से सोंगचिंग जो कि हमेशा से सबका फोकस बनना चाहता था, वो अंदर से काफी खाली फील करता है। खैर सोंगचिंग इस डिप्रेशन को एंड्योर करता है। उसने दोबारा से अपने दिमाग को फोकस में लगा दिया था। टीयर 7 पीक ग्रेड की पिल जिस लेवल की पिल लाइटिंग को अट्रैक्ट करती थी वो डेफिनेटली काफी स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी। अगर वो उसे सही से हैंडल नहीं करता तो ये पिल लाइटिंग सीधी पिल में आके टकराएगी। फिर खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आना। उस समय सोंगचिंग को समझ में नहीं आएगा कि वो कहाँ पे जाके रोए। जब सोंगचिंग पिल लाइटिंग से फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया था, उसकी एनर्जी और भी ज्यादा वाइल्ड और वायलेंट हो जाती है। क्लियरली ये फिनोमेना पिल लाइटिंग के द्वारा किया गया है। परहैप्स इस बार की पिल लाइटिंग में से कोई अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो रही है, लेकिन कई कंपटीटर्स की मेडिसिनल पिल्स में से शॉकिंग रिपल्स बाहर आती हैं। क्लियरली जिन मेडिसिनल पिल्स को रिफाइन कर रहे थे और उनकी फॉर्मेशन खत्म होने वाली है। इन सभी चेंज को सेंस करके इन सभी कंपटीटर्स के एक्सप्रेशन काफी सॉलम हो गए थे। अगर इस समय कोई भी गलती होती है तो उनके सारे के सारे एफर्ट्स वेस्ट में चले जाएंगे। दोबारा से आसमान हमारे ध्यान को आकर्षित करता है। डार्क क्लाउड्स आसमान में इकट्ठे हो रहे थे। एक
एक लो थंडरस रंबल सुनाई देता है। सडनली एक मैजेस्टिक एनर्जी रिपल फैलने लगती है। तुरंत ही सभी का ध्यान गया था एक सर्टेन प्लेटफॉर्म की तरफ, जिसके ऊपर ये क्लाउड्स इकट्ठे हो रहे हैं। इस सीन को देख के स्टेडियम के अंदर एक्साइटेड अप्रोर फैल गया था, क्योंकि यहाँ पे एक और TS7 पीक ग्रेड की पिल बॉर्न हुई है। लेकिन इससे पहले इनकी अप्रोर की आवाज ऊपर पहुंच पाती, हमारे कानों में कई बार बैंग बैंग की आवाजें सुनाई देती हैं। अचानक से एक के बाद एक एनर्जी रिपल्स इरप्ट होने लगती हैं। सारी डायरेक्शन से डार्क क्लाउड्स इकट्ठे होते हैं। उन्हें डेंस लाइटनिंग सिल्वरी स्नेक्स कवर कर लेते हैं। इससे पहले कहीं न कहीं नीचे धूप आ रही थी, लेकिन अभी रात की तरह अंधेरा सा हो गया है। ओकेजनली एक सिल्वर लाइटिंग ग्लो फ्लैश होता था, जैसे एक बहुत ही तीखी लाइट नीचे फ्लैश हुआ करती थी। अभी बस 10 मिनट ही बीत पाए थे, लेकिन 9 Tier 7 की हाई ग्रेड मेडिसिन पिल जन्म ले चुकी हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 9 पिल लाइटनिंग आसमान में अपीयर हुई थी। सच में ऐसे सीन को विटनेस करना बहुत रेयर है। इस थंडरबोल्ट जैसे एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर की वजह से नीचे इकट्ठा हुआ क्राउड बॉयल होने लगता है। ग्राउंड में भयानक सी चीयर्स की आवाजें गूंजती रहती हैं। फाइनली ये थंडरस चीयर इकट्ठी होती है, एक टेरिफाइंग वेव में ट्रांसफॉर्म होकर ऊपर चली जाती है। इस टेरिफाइंग साउंड वेव को पूरे पिल रीजन ने सुना था। जो बाकी की 8 पिल लाइटनिंग अपीयर हुई थी, उनकी वजह से सोंगचिंग भी स्टार्टल्ड फील करता है। आसपास की पिल लाइटिंग को देख के उसके चेहरे पे कोल्ड स्माइल आती है। अच्छी बात है कि इन सभी की पिल लाइटिंग उससे काफी इन्फीरियर है। दूसरे शब्दों में इनके द्वारा रिफाइन करी हुई पिल सोंगचिंग की पिल से लोअर ग्रेड की होंगी। तभी उसके कानों में स्विश स्विश की साउंड एंटर करती है। सभी डायरेक्शन से सिल्वर लाइटिंग नीचे आती है, जिसके बाद एक्सप्लोसिव तरीके से स्टोन प्लेटफॉर्म से टकरा गई थी। इस इंस्टेंट में आसमान में एक थंडरस रोर गूंजता है। जियान, साओविंग और बाकी लोग ऐसे एक्ट करते हैं जैसे आसमान से नीचे आ रही स्पेक्टेकुलर थंडरबोल्ट्स की आवाज उनके कानों में जा ही नहीं रही। उनकी आंखें फिक्स थी उनके मेडिसिनल कल्ड्रंस के ऊपर। वेल, कल्ड्रंस के अंदर हमारा ध्यान जाता है स्टोन प्लेटफॉर्म पे। वहाँ पे डेंचन क्लोज सीटेड पोजीशन में बैठी हुई थी। इस समय उसका चेहरा ऑलरेडी काफी पेल हो चुका था। ओरिजिनली उसकी बॉडी पहले से ही वीक है। अगर उसके पास उसकी वो अनयूजुअल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं होती तो शायद वो अभी तक इंड्योर नहीं कर पाती। अच्छी बात है कि वो अभी तक टिक पाई है। डेंचन की नजरें भी पिल कल्ड्रन पे टिकी हुई थी। वो कहती है मैं सक्सीड होने वाली हूँ। उसकी हैंडसीज कंटिन्यू चेंज होती हैं। एक वास्ट और माइटी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मेडिसिनल कल्ड्रन के अंदर एंटर करती है। अगर कोई हाई टियर का अल्केमिस्ट नोटिस करे तो इस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में एक हल्का सा स्पिरिचुअल ऑरा भी मिक्स था। हमारे कानों में ग्रक की आवाज आती है। जब डेंचन हैंडसीज को चेंज कर रही थी, उसका चेहरा अचानक से लाल हो गया था। तुरंत ही उसके मुंह से फ्रेश ब्लड बाहर आया था। ये एंटर कर जाता है मेडिसिनल कल्ड्रन के अंदर। फ्लेम के अंदर जो पिल रोल हो रही थी, ये ब्लड उसमें मिल गया था। जिस इंस्टेंट में फ्रेश ब्लड उस मेडिसिनल पिल को टच करता है, एक बूम साउंड के साथ ब्राइट और पावरफुल ग्लो एरप्ट हुआ था। एक टेरिफाइंग एनर्जी रिपल जिसकी वजह से लोग शॉक फील कर रहे थे, वो बैंग साउंड के साथ मेडिसिनल कल्ड्रन से बाहर आती है। वो मेडिसिनल कल्ड्रन जो कि हेवली फ्लेम की बर्निंग को भी इंड्योर कर सकता था, इस फ्राइटनिंग एनर्जी की वजह से उसके पर कच्चे उड़ जाते हैं। सिजल, एक ग्रीन लाइट पिलर जिसका साइज 100 फीट का था, वो मेडिसिनल कल्ड्रन के ब्लास्ट होने के बाद आसमान की तरफ शूट होता है। वो सिल्वर लाइटनिंग जिसने आसमान को कवर करके रखा था, इस ग्रीन कलर के पिलर के अंदर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सामना किसी टेरिफाइंग विंग से हुआ है। वो सिल्वर लाइटनिंग तुरंत ही विड्रॉ कर लेती है। वो थंडर क्लाउड्स जो कि अभी तक ड्रैगन की तरह बिहेव कर रहे थे, वो भी दुम दबा के भाग लेते हैं। वो इस लाइट पिलर से बिल्कुल कांटेक्ट भी नहीं करते। काउंटलेस आंखों के सामने लाइट पिलर आसमान में एंटर करता है। बहुत जल्दी ये लाइट यहाँ से पास होती है। क्लाउड्स वहाँ पे अपीयर होने लगते हैं। पलक झपकते ही आसमान में अपीयर होता है एक 100 मीटर बड़ा थंडर क्लाउड। और तो जिस चीज की वजह से सभी शॉक फील कर रहे थे वो ये थी कि ये जो थंडर क्लाउड फॉर्म हुआ है, ये ग्रीन और सिल्वर कलर को पोजेस करता है। इस दो रंगों वाले थंडर क्लाउड को देख के पूरा स्टेडियम अप्रोर में चला गया था। वो कहते हैं 2 कलर्ड थंडर क्लाउड। यहाँ पे मौजूद लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार 2 रंगों वाले थंडर क्लाउड को देखा था। अभी जॉन कॉन्जी और बाकी के लोग जो कि टॉल स्टेज पे खड़े हुए थे, उनके चेहरों पे भी ग्रेव एक्सप्रेशंस होते हैं। उनकी आंखें टिकी हुई होती हैं इस थंडर क्लाउड के ऊपर। एक पल के बाद वो एक दूसरे को देख के नॉड करते हैं। वो कहते हैं डैन क्लैन की ये लड़की एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इसने 8 टियर की पिल को तो रिफाइन कर ही लिया है, और तो और ये 2 कलर के थंडर क्लाउड को भी अट्रैक्ट कर पाई है। अल्केमिस्ट वर्ल्ड में जो गोल्डन पगोडा था, वहाँ पे भी टियर 8 की मेडिसिनल पिल पीक कंसिडर करी जाती हैं। टियर 8 और टियर 7 में बस एक ही टियर का अंतर होता है, लेकिन ये अंतर जमीन और आसमान के बराबर है। एक टियर 8 की मेडिसिनल पिल स्पिरिचुअलिटी को पोजेस करती है। हम ये भी कह सकते हैं कि इसके पास बेसिक इंटेलिजेंस होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो टियर 8 की मेडिसिनल पिल के पास अपनी एक लाइफ फोर्स होती है, जिसे हम क्रीचर के रूप में भी कैटेगराइज कर सकते हैं। और तो और टियर 8 की मेडिसिनल पिल की डिवीजन काफी हार्श है। इसकी क्वालिटी को एक बार देखने पे डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता, बल्कि डिफरेंशिएट करी जाती है पिल लाइटनिंग के कलर से। जितना मेडिसिनल पिल का ग्रेड हायर होगा, जिस लेवल की पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट करेगी, वो पिल लाइटनिंग उतने ज्यादा कलर्स को पोजेस कर रही होगी। रूमर के हिसाब से अगर कोई 9 रंगों की पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर लेता है तो वो मेडिसिनल पिल ऑलरेडी 9th टियर पे एडवांस हो गई होगी, जिसके पास क्रिएशन की स्ट्रेंथ होती है। अगर हम
हम उस लेवल की मेडिसिनल पिल को डिवाइन पिल बोले तो ये कहना कुछ खास गलत नहीं होगा, क्योंकि ये 2 रंगों के थंडर क्लाउड को अट्रैक्ट कर पाई है। इसका मतलब है कि इसने टियर 8 की मेडिसिनल पिल को सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया है। और तो और ये वो टियर 8 की मेडिसिनल पिल थी जो 2 कलर्ड पिल लाइटनिंग को पोजेस करती है। हमारा ध्यान जाता है आसमान की तरफ। वहाँ पे एक 2 रंगों का थंडर क्लाउड टंगा हुआ था। माइटी थंडर उससे नीचे आता है। सोंगचिंग और बाकियों ने जिस लेवल की पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट किया था, उससे अगर हम इस 2 कलर्ड थंडर क्लाउड से कंपेयर करें तो उनकी इसके सामने कुछ औकात नहीं होगी। इस समय सोंगचिंग और बाकी लोग जब इस थंडर क्लाउड को देखते हैं, उनके मुंह डब्बे की तरह खुले रह गए थे। ये काफी कड़वाहट को फील करते हैं। इस 2 कलर्ड पिल लाइटनिंग ने इन सभी को अच्छे से सरप्राइज कर लिया है। डेंग चैन अपने होठों के किनारे से खून को पहुंच के खड़ी हुई थी। उसका वो सफेद सा चेहरा देखता है उस 2 कलर्ड की लाइटनिंग को जो कि आसमान में चमक रही है। भले ही उसे खड़े होने में काफी डिफिकल्टी हो रही हो, लेकिन उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। उसकी डेलिकेट छोटी सी बॉडी को इवन 2 क्लास के एक्सपर्ट्स भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। रिगार्डलेस आज कैसा भी रिजल्ट रहता है, लेकिन इस लड़की की वजह से डैन क्लैन का नाम आज के बाद सेंट्रल प्लेन्स में फैल जाएगा। जस्ट डेन चैन के चेहरे पे एक स्माइल सरफेस हुई थी, तभी उसके कानों में किसी के हंसने की आवाज आती है। वो कहती है, हाँ सिस्टर डेन चैन, लगता है पिछले कुछ सालों में तुमने काफी इम्प्रूव किया है, लेकिन मुझे डिफीट करना इतना आसान नहीं है। जब डेन चैन पीछे मुड़ के देखती है, वो देखती है शाओविंग इस समय खड़ी हो रही है। उसका वो इंचेंटिंग चेहरा भी अभी सफेद हो चुका था। भले उसके चेहरे पे पेलनेस दिखाई दे रही हो, लेकिन उसके चेहरे की वो स्माइल अभी भी उतनी ही डेंजरस थी। शाओविंग के दिल में पिल रिफाइनमेंट प्राउड फील करने का कारण थी। इस विच की रेपुटेशन खाली नहीं है। पिछले कई सालों से जो उसने पिल टावर में टफ ट्रेनिंग करी है, आज उसके रिजल्ट को सभी के सामने शो कर देगी। शाओविंग के चेहरे पे एक फीनिक्स जैसी हॉटीनेस आती है। अचानक से उसकी हैंड सीज चेंज होती है और वो कहती है राइज। उसके मुंह से आवाज जस्ट बाहर आई थी, हमें एक बैंक का साउंड सुनाई देता है। शाओविंग के सामने जो मेडिसिनल कर्टन रखा हुआ था, उसमें से एक लाइट पिलर आसमान में शूट होता है। जैसे ये लाइट पिलर इरप्ट हुआ था, आसमान में क्लाउड्स बहुत जल्दी इकट्ठे होने लगते हैं, जिसके बाद सभी की शॉक्ड आंखों के सामने इनमें 2 कलर अपीयर होते हैं। लेकिन कोई भी शार्प आईसाइट वाला एक्सपर्ट इसे देख के बता देगा कि इसके ग्रीन और सिल्वर कलर में एक फेंट रेड कलर भी है। भले ही पतली सी रेड लाइन बहुत फेंट हो, लेकिन ये वहाँ पे मौजूद थी। अभी पूरा का पूरा स्टेडियम बॉइल हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे बॉर्न हुई है एक और टियर 8 की मेडिसिनल पिल। अनगिनत लाल आंखें इन ब्राइट थंडर क्लाउड्स को देख रही होती हैं। जैसे जैसे उनका ब्लड बॉइल होने लगता है, उनकी आंखों की एक्साइटमेंट और भी इंटेंस होती जाती है, क्योंकि यही ट्रू पिल गैदरिंग है। सोंगचिंग की स्टंट आंखें आसमान में इस थंडर क्लाउड को देख रही होती हैं। फाइनली उसके हार्ट में एक सेंस ऑफ डिफीट फील होती है। शाओविंग और डेनचेन जैसे मॉन्स्टर से वो सच में लैग कर रहा था। सोंगचिंग कहता है कि अच्छी बात है कि जियान, लेकिन यहीं पे उसकी आवाज रुक गई थी। जैसे उसके दिमाग में थॉट फ्लैश हुआ था, वो डिस्कवर करता है कि जियान जो कि अभी तक स्टैचू की तरह बैठा हुआ था, वो अपने स्टोन प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा होने लगा है। क्राउड की फायरी हॉट नजरें जैसे टेलीपोर्ट हो जाती हैं। वो तुरंत ही जियान की बॉडी पे जाके पॉज हुई थी। टॉल प्लेटफॉर्म पे खड़े जॉन कॉन्जी और बाकी लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। उनके फिस्ट भी टाइट हो गए थे। उन सभी की नजरें टेकी होती हैं उस स्किनी फिगर के ऊपर जो कि डार्क क्लाउड्स के नीचे खड़ा हुआ है। काफी समय पहले की बात है, एक याओ चेन नाम के इंसान ने भी इस अल्टीमेट ग्लोरी को ऑब्टेन किया था। वो रिजल्ट बहुत ज्यादा शॉकिंग था। आज क्या उस इंसान का डिसाइपल, जिसे अल्केमिस्ट वर्ल्ड का एक डेजलिंग जीनियस बोला जाता है, क्या वो अपने मास्टर की ग्लोरी को दोबारा रिपीट कर पाएगा? सभी की स्टंट आंखों के सामने जियान फाइनली खड़ा हो गया था। आसमान में लाइटनिंग बोल्ट रंबल करते हैं। ओकेजनली आसमान से नीचे जो लाइटनिंग आती थी, वो एक पावरफुल लाइट को कैरी करती थी, जिस वजह से यंग चेहरा और भी क्लियर हो जाता था। अभी इस चेहरे पे एक काम एक्सप्रेशन था। जैसे ही जियान खड़ा होता है, शाओविंग, डेनचेन और बाकी के सभी लोग अपनी नजरों को शिफ्ट करते हैं। फाइनली ये सभी नजरें इकट्ठी होती हैं जियान के ऊपर। जब शाओविंग जियान के स्किनी फिगर को देखती है, उसकी आंखें काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी। वो अपने हार्ट में क्लियरली समझती थी कि जियान का पिल रिफाइनिंग टैलेंट उससे बिल्कुल इंफीरियर नहीं है। ये शाओविंग के लिए पहली बार था जब उसने सिमिलर एज के इंसान को ऐसी एवेल्युएशन दी हो। इस बात से हम ये रियलाइज कर सकते हैं कि शाओविंग जियान को कितने हायर गार्ड में लेती थी। डेनचेन, जिसका चेहरा पेल हो चुका था, वो भी जियान को देखती है। इससे पहले उसके और जियान के बीच में थोड़ा कांटेक्ट हो चुका है। बस उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियान स्टेज पे पहुंच जाएगा। ओल्ड म्यू की नजरें भी जियान के ऊपर होती हैं। उसके चेहरे पे आ जाती है कोल्ड स्माइल। वहीं पे उसकी नाक से कोल्ड स्नॉट की आवाज आती है। वो जियान की परवाह नहीं करता था। वो ग्रे हेयर्ड ओल्ड मैन, जिसे जुआन कॉन्जी ओल्ड डीमन चिंग हुआ बोल रहे थे, उसकी आंखें भी पॉज होती हैं जियान के ऊपर। वो कहता है, रूमर्स के हिसाब से फेलो याओ चैन का डिसाइपल है। आई वंडर इसने याओ चैन की कितनी एबिलिटीज को सीखा है। जब इन सभी की नजरें जियान के ऊपर फोकस्ड होती हैं, जियान तो ऐसे एक्ट करता है जैसे उसके कानों में किसी की आवाज ही नहीं गई। उसके एक्सप्रेशन काम थे। उसकी आंखें देख रही होती हैं कर्डन के इंटीरियर को। एक मोमेंट के बाद वो गहरी सांस लेता है। उसके हाथ ऊपर वेव होते हैं। हमारे कानों में क्लैंग की आवाज जाती है। जियान के इस इशारे पे 10,000 बीस्ट कर्डन का जो कवर था, वो उड़ के साइड में चला जाता है। मेडिसिनल कर्डन में से एक शॉकिंग एनर्जी रिपल फैल
फैलती है। जब ये कल्डन के इंटीरियर से टकराती है हमारे कानों में एक डेफनिंग मेटेलिक साउंड सुनाई देता है। हालांकि इस रिपल के काफी पोर्शन को मेडिसिनल कल्डन ने ब्लॉक कर दिया था, लेकिन इसका छोटा सा पार्ट बाहर भी चला जाता है। इस एनर्जी रिपल की वजह से जियान के आसपास की जो स्टोन प्लेटफॉर्म्स थे उनमें बैंग साउंड के साथ क्रैक्स फैल जाते हैं। फिर से एक बैंग का साउंड आता है। 10,000 बीस्ट कल्डन में से सोल स्टीयरिंग एनर्जी रिपल बाहर आई थी। वो कल्डन तुरंत ही ट्रेम्बल होता है। इमीडिएटली हमारे कानों में जाता है स्विच साउंड। सभी की शॉक्ड आंखों के सामने एक बहुत ही बड़ा जेड ग्रीन फायर पिलर आसमान की तरफ शूट हुआ था। आसमान में शूट हुए इस फायर पिलर का जो फायरी हॉट ग्लो था उसे 50 किलोमीटर के रेडियस से देखा जा सकता था। ये फायर पिलर जिस लेवल के एनर्जी फ्लक्चुएशंस को रिलीज करता है इन्हें फील करके कई एक्सपर्ट्स अंदर से शॉक फील करते हैं। वो कहते हैं इस तरीके की फ्लक्चुएशंस स्पेशली टॉल प्लेटफॉर्म पे खड़े जॉन कॉन्जी जब इसे देखते हैं उनकी आंखें नैरो हो जाती हैं। वो सॉफ्ट आवाज में कहते हैं वो भी एक टियर 8 की मेडिसिनल पिल होगी। जियान ने पास्ट में अपनी पावर को छिपाया था, लेकिन मैं बस इस चीज को जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि इसके द्वारा अट्रैक्ट करी गई पिल लाइटिंग में कितने ज्यादा कलर दिखाई देंगे। जॉन कॉन्जी के मुंह से शब्द जस्ट बाहर ही आए थे। उसी इंस्टेंट में वो फायर पिलर आसमान को टच करता है। उसकी टिप पे से एक स्ट्रेंज फॉग फैलने लगा था। एक मोमेंट के बाद ये शेप ले लेता है क्लाउड की। सारे स्टेडियम की ब्रीदिंग काम हो जाती है। सभी की आंखें टिकी हुई होती हैं उस थंडर क्लाउड के ऊपर जो धीरे धीरे चर्न होने लगा है। जैसे ही थंडर क्लाउड्स तेजी से चर्न होते हैं ग्रीन और सिल्वर कलर अपने आप को रिवील करते हैं। दो रंग, ये एक्चुअली में दो रंगों वाला थंडर क्लाउड है। इस थंडर क्लाउड ने दोबारा अप्रोर क्रिएट कर दिया था। तब एक बंदे की आवाज आती है। वो कहता है तुम गलत कह रहे हो, वो थंडर क्लाउड अभी भी चर्न हो रहे हैं। ध्यान से देखो एक और कलर अपीयर हो रहा है। ये अप्रोर जस्ट साउंड हुआ था। सभी की नजरें फोकस हो जाती हैं। इस चीज को सेंस करके इनकी आंखों में शॉक अपीयर हुआ था। जब अपने फोकस की इंटेंसिटी और बढ़ाते हैं तो आसमान में चर्न हो रहे थंडर क्लाउड में ग्रीन और सिल्वर कलर के बीच में एक ब्राइट रेड लाइन अपीयर हो रही थी। इस समय ये रेड कलर की लाइट और भी ब्राइट थी। एंड में जाके इस रेड कलर की डेंसिटी बाकी के दोनों कलर से बराबर में आ जाती है। जब ये तीनों रंग काफी ब्राइट हो जाते हैं बादलों का चर्न होना भी रुक जाता है, जिसके बाद ये फाइनली तीन रंगों पे स्टेबलाइज हो चुके थे। एक बंदा कहता है ये 3 कलर थंडर क्लाउड है। साइड में खड़ा ओल्ड मैन कहता है तुम सही कह रहे हो, इसके रंग साओइंग की पिल लाइटिंग से भी ज्यादा डेंस हैं। पहला वाला बंदा कहता है ये जियान आखिर है कौन, इवन पिल टावर की साओइंग भी इससे कंपेयर नहीं कर सकती। अब ये सारा का सारा क्राउड एकदम उबलने लगा था। अगर साओइंग से कंपेयर किया जाए तो जियान का नाम इतना फेमस नहीं था, लेकिन उसकी करंट परफॉर्मेंस ने साओइंग को सरपास कर दिया था। इस रिजल्ट के साथ जियान स्पिल गैदरिंग का रियल डार्क हॉर्स बन गया है। हमारा ध्यान जाता है सोंगचिंग के ऊपर। अभी उसके चेहरे पे स्टन्ड एक्सप्रेशन था। उसकी नजरें टिकी होती है इस ब्राइट 3 कलर के थंडर क्लाउड के ऊपर। वो कहता है ये लड़का ये कैसे हो सकता है। बेसिकली अभी वो गिटी फील कर रहा था। कहीं न कहीं उसे ऐसा लगता था कि वो जियान की पिल रिफाइनिंग एबिलिटीज को अच्छे से जानता है। वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7th ग्रेड हाई टियर का एल्केमिस्ट है। आखिर वो टियर 8 की मेडिसिनल पिल को कैसे रिफाइन कर सकता है। और तो ये पिल वो टियर 8 की मेडिसिनल पिल है जिसने 3 रंगों की पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट किया है। इस रिजल्ट से इवन साओइंग भी कंपेयर नहीं कर सकती थी। साइड में खड़ी डैंग चेन और साओइंग भी सिचुएशन को देख के स्टन्ड रह गए थे। साओइंग कहती है क्या ये फेलो शुरुआत से अपनी स्ट्रेंथ को हाइड कर रहा था। उनकी आंखों में शॉक्ड एक्सप्रेशन देखे जा सकते हैं। क्लियरली जियान ने उनकी एक्सपेक्टेशंस को क्रॉस कर दिया है। खैर ये शॉक कुछ समय तक के लिए कंटिन्यू रहा था, जिसके बाद ये ग्रेजुअली डिसअपियर हो जाता है। साओइंग की प्रिटी आंखें दोबारा देखती हैं इस यंग मैन को जो थंडर क्लाउड के नीचे काम एक्सप्रेशन के साथ खड़ा हुआ है। उसकी प्राउड आंखों में एक स्प्लेंडर फ्लैश हुआ था। ये साओ क्लैन की विच जिसके पीछे न जाने कितने लोग पागल हुए बैठे हैं। फाइनली जब उसकी नजरें इस यंग मैन के ऊपर पड़ रही हैं, जिसके चेहरे पे भी काम एक्सप्रेशंस हैं, इसके दिल में एक डीप थ्रॉबिंग शुरू हो गई है। हमारा ध्यान जाता है टॉल स्टेज की तरफ। वो प्रिटी वुमन भी इस 3 कलर थंडर क्लाउड को ध्यान से देख रही थी। तो उसकी आंखें दोबारा से फोकस करती है उस स्किनी फिगर पे जो स्टोन प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा हुआ है। वो हल्के से स्माइल करके बोलती है 3 कलर्ड पिल लाइटनिंग। हाहा जॉन कॉन्जी तुम एक बार फिर से हार गए। जॉन कॉन्जी की आंखें भी आसमान में पॉज होती हैं। काफी देर के बाद वो अपनी नजरों को वापस लेके साय करते हैं। वो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को लेके बोलते हैं वो ओल्ड फेलो याओशिन अपने नाम को डिजर्व करता था। इवन अभी तक मैं उसे हरा नहीं पा रहा हूँ। साइड में खड़ा वो डार्क स्किन ओल्ड मैन जिसके चेहरे पे हमेशा स्टर्न एक्सप्रेशन रहा करता था, फाइनली उसके चेहरे पे एक एडमिरेशन वाली स्माइल आती है। वो कहता है इस जियान का फ्यूचर प्रॉमिसिंग लग रहा है। हो सकता है ये फ्यूचर में अपने टीचर को भी सरपास कर दे। जॉन कॉन्जी और वो प्रिटी वुमन जेंटली नॉड करते हैं। इनकी आंखें शिफ्ट होती हैं उन स्पॉट की तरफ जहाँ पे ओल्ड डीमन चिंग हुआ और ओल्ड व्यू लोकेटेड थे। अभी बस ये दोनों फेलोज ही रह गए थे जिनके रिजल्ट अभी सामने नहीं आए हैं। इन दोनों के रिजल्ट से ही डिटरमाइन होगा कि स्पिल गैदरिंग का चैंपियन कौन बनने वाला है। जॉन कॉन्जी कहते हैं आई वंडर विक्ट्री किसको बिलोंग करेगी। जियान को देख के ऐसा लग रहा था जैसे जॉन कॉन्जी की आवाज उसके कानों तक चली गई है। जब जियान की पिल लाइटनिंग के क्लाउड्स भी इकट्ठे हो जाते हैं वो ओल्ड डीमन चिंगवा भी अपने हाथों को वेव कर देता है। जियान के बाद वो खड़ा हो गया था। उसका ध्यान जाता है जियान की तरफ। एक बार
हल्के से नोट करने के बाद वो कुछ कहना शुरू कर देता है। उसकी आवाज सिर्फ जियान के कानों तक ट्रांसमिट हुई थी। वो कहता, लिटिल फेलो, तुमने काफी अच्छा किया है। तुम्हारी इस परफॉर्मेंस की वजह से तुम्हारे उस बास्टर्ड टीचर की इज्जत बची रहेगी। इस अनफेमिलियर ओल्ड मैन की आवाज को सुन के जियान भी स्टार्टल्ड हो गया था। लेकिन अगर उन शब्दों में से हम मीनिंग को निकालना चाहें तो लगता है इस ओल्ड मैन का टीचर के साथ कुछ रिलेशनशिप है। जियान इसे इग्नोर नहीं कर सकता था। जियान जो कि दूर खड़ा हुआ था वो अपने दोनों हाथ कव करके इसकी तरफ बाव करता है। क्योंकि मास्टर यालो की जनरेशन के हैं तो चलो हम भी इनसे रिस्पेक्ट से बात करते हैं। जियान को बाव करते हुए देख ओल्ड डीमन चिन्हुआ भी स्माइल करते हैं। जिसके बाद उनका ध्यान जाता है ओल्ड म्यूगू की तरफ, जिसके पास से कोई एक्टिविटी रिवील नहीं हो रही थी। चिन्हुआ की आंखें नैरो हो जाती हैं। वो ये समझ पा रहे थे कि ओल्ड फेलो कोई ऑर्डिनरी कैरेक्टर नहीं है और तो और वो इससे काफी फेमिलियर भी फील करते हैं। जब ऐसी फेमिलियर फीलिंग के बारे में ओल्ड डीमन चिन्हुआ को कुछ याद नहीं आता, वो अपने इमोशंस को सप्रेस करने लगते हैं। उनकी नजरें फिक्स होती हैं सामने रखे मेडिसिनल कल्डरन के ऊपर। सभी की आंखों के सामने वो अपने हाथ को वेव कर देते हैं, जिससे मेडिसिनल कल्डरन का ढक्कन दूर चला गया था। कल्डरन के ऊपर से कवर जस्ट हटाई था, तुरंत एक मैजेस्टिक रिपल जो कि जियान से बिल्कुल इंफीरियर नहीं थी वो फैलनी शुरू हो जाती है। कल्डरन में से एक इंटेंस लाइट फ्लेयर आसमान की तरफ शूट होता है। जिस स्पॉट पे वो लाइट फ्लेयर शूट हुआ था काउंटलेस आंखें वहाँ पे टिकी हुई होती हैं। कुछ मिनट्स के बाद आसमान एकदम ट्रेम्बल हुआ था। वहाँ पे फॉग इकट्ठा होता है। फाइनली हमें थंडर क्लाउड की शेप दिखाई देती है। काफी इंटेंस चर्निंग के बाद दो तरीके के रंग दिखाई दिए थे, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद एक और कलर चुपचाप से प्रकट हो गया था। फाइनली 3 रंगों वाली फिर लाइटनिंग स्टेबलाइज हो जाती है। नीचे खड़ा क्लाउड जो कि इस थंडर क्लाउड को देख रहा था, उनकी सरप्राइज से भरी आवाजें वहाँ पे गूंजने लगती हैं। वो कहते हैं ये भी एक 3 कलर की पिल लाइटनिंग है। 3 रंगों के बाद क्लाउड्स का चर्न होना बंद हो गया था। ओल्ड डीमन चिन्हुआ की पिल लाइटनिंग जियान के सिमिलर थी। इसके 3 रंग थे और तो और इसका ह्यू जियान से सिमिलर होता है। अगर हम नेकेड आई से ने देखें तो एक ग्लांस में बताया नहीं जा सकता कि इन दोनों में से कौन सी पिल लाइटनिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी जॉन कॉन्जी और बाकियों के ध्यान भी यहाँ पे टिके हुए थे। वो नोट करके हंसते हुए बोलते हैं 3 कलर्ड पिल लाइटनिंग। इस ओल्ड डीमन चिन्हुआ की स्किल्स भी इम्प्रूव हो गई हैं। जॉन कॉन्जी के साइड में खड़ी प्रिटी वुमन की आंखें जाती हैं ओल्ड म्यू के ऊपर। वो कहती है बस यही बचा रह गया है। इन शब्दों को सुन के जॉन कॉन्जी और बाकी के लोग नोट करते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन वो अंदर ही अंदर से अनईजी फील करने लगे थे। जो चीयर्स की आवाजें 3 कलर पिल लाइटनिंग की वजह से आ रही थी, उनके काम डाउन होने के बाद सभी की आंखें दिखती है लास्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर। वहाँ पे एक ब्लैक क्लोथ मैन बैठा हुआ था। सभी की आंखों के सामने ओल्ड म्यूकू के चेहरे पे आ जाती है एक स्ट्रेंज सी स्माइल। खड़े होने के बाद उसकी कोल्ड निगाहें जाती हैं जियान के ऊपर, जिसके बाद वो देखता है जॉन कॉन्जी और बाकियों को। उसकी आंखों में रिडिक्यूल था। इसकी नजरों को देख के जॉन कॉन्जी के ग्रुप के दिल बैठ गए थे। जब जॉन कॉन्जी के ग्रुप के एक्सप्रेशंस उस ओल्ड म्यूकू की आंखों में रजिस्टर होते हैं, उसके मुंह से एक अजीब सी हंसी की आवाज बाहर निकलती है। वो कहता है टिस्क टिस्क जॉन कॉन्जी, आई एम सॉरी, लेकिन इस पिल गैदरिंग का चैंपियन स्पॉट मैं ले जाने वाला हूँ। हा हा। इस बार उसकी हंसी बिल्कुल हिडन नहीं थी, बल्कि ये वही फेमिलियर वॉइस थी जिसका सामना उस रात जियान ने किया था। हंसने के बाद ओल्ड म्यूकू अपनी फिंगर को फ्लिक करता है। किसी लेजर की तरह एक एक्सट्रीमली डेंस लाइट अपीयर होती है। ये टेरिफाइंग लाइट पिलर स्पेस को पेनिट्रेट करते हुए आसमान की तरफ शूट हो गया था। इसकी रिपल्स हवा को डिस्टॉर्ट कर रही थी। जैसे वो माइटी लाइट पिलर आसमान को छूता है, ओल्ड म्यूकू की हंसने की आवाज जियान के कानों में गई थी, जिससे उसके एक्सप्रेशंस ग्लूमी हो जाते हैं। वो कहता है टिस्क टिस्क, याओ चैन के डिसाइपल का लेवल बस इतना ही है। और जिस तरीके का इसे ओल्ड म्यूकू का कॉन्फिडेंस लग रहा है, इसकी पिल लाइटनिंग डेफिनेटली अब तक की सबसे एडवांस होने वाली है। अब एग्जैक्टली वो क्या सीन क्रिएट करेगी ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर तुम लोग भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, जब वीडियो की शुरुआत हुई थी तो जियान ने एक लास्ट ऑप्शन की बात करी थी। भले ही उसने पिल रिफाइन करके अपनी पिल लाइटनिंग को समन कर लिया हो, लेकिन वो इस ओल्ड म्यूकू को जीतने नहीं दे सकता था। अब जियान कैसे पैंतरे अपनाने वाला है ये हमें फ्यूचर की स्टोरी बता रही होगी। बेसिकली वही सब हम देखने वाले नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे तो बहुत आया है। हम अपने इस वीडियो का लाइक टारगेट रख रहे हैं 8000 लाइक्स का। अगर ये आज में कंप्लीट हो जाता है तो आप शाम तक नेक्स्ट एपिसोड को देख पाओगे। आई नो पहली बार अपना लाइक टारगेट यहाँ तक पहुंचा है, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारी हेल गार्डन फैमिली भी काफी बड़ी हो गई है। इतने पापड़ बेलने के बाद अगर तुम्हारा भाई इस वीडियो को प्रिपेयर कर सकता है तो फिर लाइक बटन प्रेस करने में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। खैर अब तुम्हारे हवाले बटन साथियों, हम तो चल दिए, लेकिन इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब करना तुम लोग भूल गए हो तो नीचे उस लाल बटन को प्रेस करके हमारी हेल गार्डन फैमिली का तुम पार्ट बन सकते हो। ऐसा करने से फ्यूचर में आपके पास ऑसम कंटेंट लगातार पहुंचता रहेगा। और अगर तुमसे लाइक टारगेट का वेट नहीं किया जाता तो आप चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमारी हेल्प भी कर सकते हो। ऐसा करने से आपको अर्ली एक्सेस का फीचर मिल जाएगा। जैसे मैं शाम को वीडियो प्रिपेयर करके अपलोड करूंगा आप उसे तुरंत ही देख पाओगे। हम यहीं पे करते हैं अपनी वीडियो को क्लोज। अगर आपने पिछला वीडियो मिस कर दिया है
तो वो आपको लेफ्ट में शो हो रहा होगा, फटाफट से क्लिक करो। राइट में आपको प्रोवाइड करवा दीजिएगा नेक्स्ट पार्ट। हम मिल रहे होंगे वीडियो को उस पार, तब तक के लिए अपने आसपास सफाई रखो। टाटा बाय बाय।